हेलो बच्चों, आज हम लोग मिल रहे हैं आपकी अगली नई क्लास लेकर के। पास्ट में ही पढ़ा रहे थे, पास्ट इंडेफिनिट में। कल मैंने पढ़ाया था पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। अफर्मेटिव जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अफर्मेटिव को दो भागों में बांट के पढ़ाया करता हूँ। एक होता है पॉजिटिव या और दूसरा होता है निगेटिव। आपने दोनों पढ़ा होगा, पॉजिटिव और निगेटिव। आशा करते हैं सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव। पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव पढ़ना बेटे, पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के बारे में मैंने तुमको बात बता रखी है कि इंटेरोगेटिव में मिस्टर हुक जरूर मिलते हैं। आप तुरंत पहचानिए सेंटेंस में, वाक्य में अगर आपको मिस्टर हुक मिलते हैं तो आप जान जाइए कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होने वाला है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी मैं दो भागों में पढ़ाता हूँ। एक मैं पढ़ाता हूँ यस और नो टाइप, और दूसरा पढ़ाता हूँ मैं WH टाइप। यस और नो टाइप में मैंने बताया था जिनके उत्तर में हाँ या ना यानी यस और नो में दे सकता हूँ, वो हमारा होता है यस और नो टाइप। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनके उत्तर के लिए मुझे यस और नो के अलावा अन्य बहुत से डिस्क्रिप्शंस देने पड़ते हैं। ऐसे वर्ड WH टाइप कहलाते हैं। WH टाइप बेटे इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो सदैव वाक्य के बीच में होता है, और वाक्य के बीच में जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं मुझे उनकी इंग्लिश यानी उनकी स्पेलिंग लिखनी पड़ती है। और जितने भी WH वर्ड हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम मैं बात करता हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन वर्ड बिगिन विथ WH। स्टार्टिंग के दो लेटर उनके W और H ही होते हैं। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ क्या, क्या की इंग्लिश होती है वॉट, WH-80 वॉट, यहाँ पर भी दो लेटर WH होता है। ऐसे मैं कहता हूँ क्यों, क्योंकि अंग्रेजी वाई होती है यानी WH-Y दो लेटर होते हैं। इसके बाद मैं कह देता हूँ विच, तो WH-I-C-H, यहाँ पर भी स्टार्टिंग के दो वर्ड WH हैं। कौन की स्पेलिंग हु होती है WHO, तो WH दो हो गए WH, इसलिए मैं WH कहता हूँ। सर जैसा कि मैंने बताया था आपको बच्चों कि जो हमारा यस और नो टाइप होता है, अगर आप उसे हिंदी में पहचानना चाहें तो वो एक मैंने बिल्कुल सब पैरामीटर बताया था। जैसे इंटेरोगेटिव पहचानने का पैरामीटर है कि उसमें मिस्टर हुक होते हैं। मिस्टर हुक मैंने बताया ये भैया मिस्टर हुक हैं, ये जरूर होगा। ये देख करके आप जान जाएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होने वाला है। अब इसके बाद में मैंने बताया कि WH है या यस और नो टाइप, तो मैंने आंसर से बताया। अब कुछ लोग कहेंगे सर अगर मैं इतना दिमाग ना खर्चा करना पाऊँ, ठीक है आप ना करिए, बिल्कुल भी बचा के रखिए, जरूरी है, कम है लोगों के पास, सेव रखिए, आगे काम आ सकता है। तो उसके लिए मैंने बताया था कि जो यस और नो टाइप होते हैं बेटे, उसके वाक्यों में शुरुआत में स्टार्टिंग में क्या दिया होता है, स्टार्टिंग में क्या देगा यस और नो टाइप में। WH टाइप में क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा। और एक चीज सर, जो यस और नो टाइप वाले सेंटेंस होते हैं उसके स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ क्या ही होता है, क्या, आधा का या यज्ञ बड़ा मात्रा, क्या यही होगा। स्टार्टिंग में कौन कौन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। स्टार्टिंग में अगर क्या होगा तो ही हम उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं, और वो हमारा यस और नो टाइप होगा। अगर स्टार्टिंग में कौन, क्यों वगैरह दिया है तो बेटे उसका उत्तर हम यस और नो में नहीं दे सकते, इसलिए वो यस और नो टाइप नहीं होता, WH टाइप होता है। मुझे उसकी स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं कह देता हूं कि क्या तुम साइकिल चलाते हो, ठीक, मैंने बताया स्टार्टिंग में सिर्फ क्या होगा। इसके अलावा अगर मैं बदल दूं कि कौन सी साइकिल तुम, सॉरी पास्ट पढ़ा रहे बेटे, चलाते थे। अब देखो स्टार्टिंग में दिया कौन सी, इसका उत्तर आप हाँ ना में नहीं पूछ रहा, कौन सी साइकिल तुम चलाते थे बताना पड़ेगा। A1 चला रहे, हीरो चला रहे, या एल और ऑफ आप होती है ना, एल ऑफ होती है, मतलब कि वो रेंजर वाली, गियर वाली, अब तो बहुत सारी वैरायटी है साइकिल में भी, वो सब बताना पड़ेगा इसमें भाई। तो शुरू करते हैं। समझ में आया होगा तो कुछ है नहीं, सारी बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। बाकी आप लोग समझदार हो चुके हैं, सारी चीज़ें आपको आती हैं। अब देखिए आते हैं तो क्लास थी पास्ट
इंडेफिनिट का आज मैंने बताया था इंटेरोगेटिव सेशन। इंटेरोगेटिव बेटे, इंटेरोगेटिव मैंने दो भागों में बांटा हुआ था, जैसा कि आप लोगों को पता है। पहला भाग मैंने बांटा हुआ था यस आर नो टाइप में। तो क्या बेटे आज भी मैं इसका पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूं कि यस आर नो टाइप कैसे होता है? मैं बता चुका हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्लास में। जब मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव पढ़ाया था उसमें सारी बात मैंने बताई थी। तो आशा करते हैं आप लोगों ने वो वीडियो मेरा ज़रूर देखा होगा और आप हर बात समझ गए होंगे। फिर भी कोई समस्या दिक्कत है तो आप कमेंट और सुझाव देते हैं। आपने सुझाव नहीं दिया, कमेंट बहुत कम करते हैं। या तो मेरा वीडियो पसंद नहीं आता या तो आप लोग पूरा देखते नहीं हैं। तो मुझे ज़रूर देख करके बताइए। तो यस आर नो टाइप हुआ। दूसरा है WH टाइप। क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ ना, स्टार्टिंग की है, तो आपका सपोर्ट ही बताएगा कि मैं प्रोफेशनल बन सकता हूँ या नहीं। बाकी शुरुआत की है, सपोर्ट होगा तो मैं कर तो सब कुछ सकता हूँ। क्योंकि कहावत है कि लहरों से, जैसे कहावत है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से लड़े बिना नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर जब जब ऊपर चढ़ती है, चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, कोशिश उसकी ये हर बार नाकाम नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप भी कोशिश करिए सीखने का, मुझे प्रोत्साहित करिए सिखाने का। हम सिखाएंगे, आप सीखेंगे, आनंद आ जाएगा। तो आते हैं अपनी समय को यूटिलाइज़ करते हुए कि यस आर नो टाइप और WH टाइप। मैंने बताया यस आर नो टाइप जिसका उत्तर आप यस और नो में दे सकते हैं, WH टाइप जिसका उत्तर आप यस और नो में नहीं दे सकते। इसमें स्टार्टिंग में क्या वर्ड होगा, स्टार्टिंग में क्या वर्ड का यूज होगा स्टार्टिंग में, और इसमें कोई भी वर्ड हो सकता है, वो स्टार्टिंग में हो सकता है, वाक्य के बीच में हो सकता है, क्या क्यों कब कैसे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पहचान यही कि जिसका उत्तर मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ वो यस और नो टाइप, और जिसका उत्तर मैं हाँ और ना में नहीं दे सकता वो हुआ WH टाइप। इनका सिंटैक्स मैंने बताया था, सब कुछ है कि अगर यस और नो टाइप का होता है तो मैं स्टार्टिंग में क्या करता हूँ, तो मैं स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब लिखता हूँ। बेटे पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डेड। वेरी गुड, डेड होती है। तो स्टार्टिंग में डेड लिख दिया। फिर क्या करेंगे सर? सब्जेक्ट लिख देंगे सर, नहीं सब्जेक्ट बुरा मान जाएगा। चलिए सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में क्या लिखेंगे सर? मेन वर्ब लिखेंगे सर। क्या लिखना है बच्चों? मेन वर्ब लिख देंगे। बेटे मेन वर्ब है लेकिन फॉर्म तो बता दीजिए सर। बिल्कुल सही बात, फर्स्ट फॉर्म होती है बेटे। फिर ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। ऑब्जेक्ट के बाद में सर एक्स्ट्रा वर्ड, वेरी गुड, एक्स्ट्रा वर्ड। इसके बाद में सर मिस्टर हुक को नहीं भूलना सर, ये होता है सिंटैक्स। सिंटैक्स होता है इसका। सर WH टाइप का क्या होता है? तो बेटे WH टाइप का सिंटैक्स देख लो। तो WH टाइप का जो सिंटैक्स होता है वो होता है, सबसे पहले बस कुछ नहीं करना, जैसे आपने इसका सीखा है बस इसके पहले WH वर्ड लिख देना है। मैंने लिख दिया WH वर्ड लिख दिया। बाकी पूरा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब। सर मेन वर्ब फॉर्म बिल्कुल बेटे फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बेटे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। इसके बाद में सर क्वेश्चन वर्ड। ये सर ये होता है हमारा नो यस और नो टाइप और WH टाइप। सर इसका देख लेते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। बेटे आज मैं तुम्हें 2-3 प्रकार का एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, लेकिन मज़ा आ जाएगा। देखिए जैसे, क्या तुम किताब पढ़ते हो? किताब पढ़ते थे। बेटे इसमें कन्फ्यूजन मत होना, मैं पास्ट का पढ़ा रहा हूँ, अगर कहीं हो मिल जाए तो थे ही समझना। दूसरा है, क्या हम गीत नहीं गाते थे?
मैंने नहीं का भी एक दे दिया। तीसरा है क्या वे कार कभी नहीं चलाते थे। और लास्ट है क्या रमेश तुमसे प्रेम करता था। ठीक है सर, आ गए सर। क्या पढ़ना है देखिए, शुरुआत में क्या दिया, क्या तुम किताब पढ़ते थे? तो हाँ, यस, तो हाँ। फिर कह रहा है क्या हम गीत नहीं गाते थे? हाँ या ना, दोनों उत्तर दे सकते हैं। पूछ रहा है क्या हम गीत नहीं गाते थे? हाँ। फिर कह रहा है क्या वे कार कभी नहीं चलाते थे? नहीं चलाते हो, नहीं चलाते होंगे तो नहीं चलाते हैं। क्या रमेश तुमसे प्रेम करता था? करता था, तो यस, नहीं तो नो। सिंपल है। तो ये क्या है हमारे यस आर नो टाइप, क्योंकि इनके सारे क्वेश्चन के आंसर मैं यस आर नो में दे सकता हूँ। यस आर नो टाइप है तो बनाते हैं। सबसे पहले क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। सर इसमें हेल्पिंग वर्ब का कोई पंगा ही नहीं है। सब्जेक्ट एक वचन हो, बहुवचन हो, कुछ भी हो, एक मिली है डिड लगाओ, काम खत्म। सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो झंझट से सिंगुलर ढूंढो, प्लूरल ढूंढो, छोड़ो। इसमें सिंपल सब लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या नहीं सर? हेल्पिंग वर्ब डिड, वेरी गुड। फिर सब्जेक्ट, बेटे कौन पढ़ रहा है? यू, यानी डिड यू, हो गया। फिर क्या है? फिर मेन वर्ब आती है ना। देखो डिड के बाद में सब्जेक्ट के बाद फिर क्या? मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। पढ़ने की फर्स्ट फॉर्म रीड होती है। रीड क्या पढ़ते हैं? किताब। तो डिड यू रीड बुक? क्वेश्चन मार्क। क्या हम गीत नहीं गाते थे? वेरी गुड। इसका भी उत्तर यस और नो में दे सकता हूँ। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, वेरी गुड। इसके बाद वेरी गुड सब्जेक्ट, तो डिड वी। फिर नॉट, सर नॉट आएगा, डिड वी नॉट। फिर मेन वर्ब गाने की, सिंग, डिड वी नॉट सिंग। क्या गाते थे? गीत। तो डिड वी नॉट सिंग ए सॉन्ग, क्योंकि एक टाइम पर एक गीत। इसके बाद आगे सर कह रहा क्या वे कार कभी नहीं चलाते थे? चलाते थे, तो यस, नहीं चलाते थे, नो। आ गए भैया, बाद लगाया मैंने डिड। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट है सर दे, तो डिड दे। फिर क्या है? कभी नहीं। बेटे मैंने बताया था जब कभी नहीं आ जाता है तो क्या करते हैं? कभी नहीं आ गया तो कभी नहीं को छिपा लो। क्या वे कार चलाते थे? तो डिड दे ड्राइव, चलाने की बेटे, ड्राइव कार। लेकिन सर कभी नहीं तो दिया था। अच्छा, अगर दिया था तो कभी नहीं की नेवर होती है सर, तो आप नेवर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो डिड दे नेवर, नेवर हो गया। कह रहा क्या रमेश तुमसे प्रेम करता था? तो वेरी गुड है, बनाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा स्टार्टिंग में? तो डिड, फिर रमेश, फिर क्या है? लव तुमसे यू, क्वेश्चन मार्क। देख लो बेटे कोई दिक्कत समस्या हो। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटे मैं इन्हीं टेंस में आपको WH पढ़ाता हूँ। देखिए कैसे, इसको साफ कर दें। वेरी गुड, करते हैं सर। ये लीजिए सर, सब कुछ लिखा रहेगा सर। मैं इसमें बहुत आसानी से कराऊंगा। इसको मुझे बनाना है, मैंने लिख दिया तुम किताब क्यों पढ़ते थे? हम कौन सा गीत नहीं गाते थे?
वे कब कार नहीं चलाते थे? रमेश तुमसे कितना प्रेम करता था। अब देखो बेटे, कह रहा तुम किताब क्यों पढ़ते थे, क्या इसका उत्तर आप हाँ ना में दे सकते हैं? नहीं, आपको बताना पड़ेगा। किताब बहुत अच्छी है, उसमें मोगली द जंगल बॉय की कहानी लिखी थी, सुपरमैन की भी कहानी लिखी थी। चाचा चौधरी है इसलिए मैं पढ़ रहा था, साबू का कैरेक्टर पसंद है, बताना पड़ेगा। अच्छा आगे आते हैं। फिर कह रहा हम कौन सा गीत नहीं गाते थे, तो बताना पड़ेगा कि इंग्लिश सॉन्ग नहीं आता हमको, अंग्रेजी नहीं सीख रहे हो इसलिए नहीं आ रहा है, सीख जाते तो गाते नहीं इसलिए नहीं गा रहे हैं। आगे आ गए। वे कब कार कभी नहीं चलाते थे। अब जरा समझो, वे कार कभी नहीं चलाते थे, वो दिया कब कार नहीं चलाते थे। बोल सकता है, मान लिया कि वो ग्रामिकल हिसाब से वे कब कार कभी नहीं चलाते थे, इसकी जगह होना चाहिए वे कब कार नहीं चलाते थे। ठीक है, तो बताना पड़ेगा कि सुबह चलाते थे, शाम को चलाते थे, दोपहर में चलाते थे, रात में नहीं चलाते थे क्योंकि उनको रात में दिखता नहीं था, रतौंधी के रोग से ग्रसित थे, एनीमिया की भी कमी थी, विटामिन ए खाया ही नहीं है, तो पूरा बताना पड़ेगा विवरण, है ना। आगे आ गए। फिर कह रहा रमेश तुमसे कितना प्रेम करता था। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता तुम हमसे कितना प्रेम करते हो, फिर वो बताता है संसार में जितना पानी नहीं, जितने बादल नहीं, इस तरीके से लंबी चौड़ी फेंक दी जाती है, आप लोग फंस जाते हो। हैं तो बताना पड़ेगा तुमको पूरा है कि समंदर में जितना पानी नहीं है, आसमान में जितने बादल नहीं, कि तारे नहीं, उससे भी कहीं अधिक मैं तुमसे प्रेम के नाम में ठगाई करता हूँ, है ना। तो बताना पड़ेगा। चलो आते हैं, बनाते हैं। कैसे बनाएंगे बेटे? तो आपने ये सीख लिया कि इनमें सारे के सारे जो कुछ भी हैं वो सारे के सारे हमारे WH टाइप होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि मैं इनमें किसी के भी उत्तर हाँ या ना में नहीं दे पाया। अगर मैं इनमें किसी के भी उत्तर हाँ या ना में नहीं दे पाया हूँ तो मुझे क्वेश्चन वर्ड लिखना पड़ेगा, और अगर मैं क्वेश्चन वर्ड लिखूँगा तो मुझे स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी, तो WH टाइप हो गया। WH टाइप में पहले तो WH वर्ड होता है, क्वेश्चन वर्ड। कह रहा तुम किताब क्यों पढ़ते हो, तो क्यों की स्पेलिंग होती है भाई। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, तो सर मैं सबसे पहले लिखूँगा वाई। बेटे वाई लिखने के बाद में सर हेल्पिंग वर्ब तो डिड होती है, तो वाई डिड। फिर क्या लिखना है सर, वाई डिड। फिर सब्जेक्ट क्या है, तुम। फिर क्या सर, मेन वर्ब रीड। ऑब्जेक्ट सर बुक। हो गया सर। देखा, सिंपल सा केवल कहानी है। केवल आपको समझना है कैसे क्या करना। अब दिया इसमें हम कौन सा गीत नहीं गाते। बेटे मैंने बताया था कौन सा, कौन सी, किसकी, इस तरीके का क्वेश्चन वर्ड हो, उसके बाद अगर नाउन हो तो पूरी स्पेलिंग क्वेश्चन वर्ड बनाती है। कौन सा गीत, तो कौन सा गीत, विच, और गीत की सॉन्ग, तो विच सॉन्ग लगेगा बेटे। तो इसका क्वेश्चन वर्ड होगा पूरा विच सॉन्ग। तो देखो मैंने लिख दिया विच सॉन्ग, WHICH, विच सॉन्ग की SONG, विच सॉन्ग। हेल्पिंग वर्ब सर डिड, सब्जेक्ट वी, हम की। फिर नहीं दिया है तो नॉट, तो देख लीजिए बन गया विच सॉन्ग डिड वी नॉट सिंग ए सॉन्ग। फिर है वे कब कार नहीं चलाते थे। बेटे कब की वेन होती है, पढ़ा होगा आपने वेन, तो मैंने लिख दिया वेन की, WHEN वेन। इसके बाद सर हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो वेन डिड दे। नेवर नहीं है बेटे, नहीं दिया है तो नॉट लगेगा, तो वेन डिड दे नॉट ड्राइव कार। रमेश तुमसे कितना प्रेम करता था। आप सर जी कितना की क्या होगी बेटे, कितना, कितने आते हैं, तो जिसकी काउंटिंग मैं उंगलियों पे करता हूँ, यानी जिनको मैं नंबरिंग करता हूँ, 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग करना होता है ना। तो ये जो नंबरिंग वाले होते हैं उनके लिए आप कितने की लगाते हैं, हाउ मैनी। क्या लगाते हैं, हाउ मैनी। और बेटे जो जिन्हें हम मापते हैं, मापने का मतलब समझते हो, दूध लेने जाते हो, वो एक ऐसे रखता है मापने वाला, लीटर ऐसे डाल के दे देता है सर। तो जो मापने वाला है, मैंने लिक्विड क्यों नहीं बताया, लिक्विड बता देता, आप कहते सर जी
हम तेल लेने गए थे दुकान, उसने 5 किलो दिया है, तो अब यहाँ हाउ मच थोड़ी लगा दोगे, हैं लगा दोगे हाउ मच? अरे लगा दोगे, बिल्कुल लगा दोगे, क्योंकि तेल मापा जाता है। भले उसकी क्वांटिटी आप केजी यानी केजी में ले रहे हो, वेट में ले रहे हो, लेकिन क्या वो मापा नहीं जाता? तो बेटे ध्यान रखना, जो चीज़ें लीटर से मापी जाती हैं, लीटर का यूज करते हैं, उनमें हम कितना लगाते हैं, कितना की स्पेलिंग हाउ मच लगाते हैं। यानी कि मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि यहाँ पर जितनी लिक्विड स्टेट की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी आर्टिकल्स हमारे लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, वे सारे के सारे जब आ जाए उनके लिए हम हाउ मच लगाते हैं, और जो हमारा सॉलिड स्टेट है उसके लिए मैं हाउ मैनी का यूज कर देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, समस्या वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर कह रहा है वे कब का रमेश तुमसे कितना प्रेम करता है। सर जी अब प्रेम को कैसे करें, लीटर से तौलते हैं? बेटे प्रेम बहुत मुलायम होता है ना, बिल्कुल मुलायम होता है, ठीक है। सागर की गहराई से गहरा, बिल्कुल समुद्र के जल से जैसा, तो ये लिक्विड स्टेट को प्रदर्शित करता है। अब सर सॉलिड क्यों नहीं हो सकता? बेटे सॉलिड हार्श होता है, सॉलिड हार्श होता है। प्रेम नम्रता मुलायमता का प्रतीक है, ठीक है ना, बात समझ में आई? तो प्रेम समझे, नम्र है, मुलायम है, और सॉलिड और लिक्विड दोनों में मुलायम कौन होता है? आंसर क्या आया? लिक्विड, हिंदी में द्रव। बेटे ठोस वस्तु कठोर होती है द्रव की अपेक्षा, द्रव कोमल होता है ठोस की अपेक्षा। तो प्रेम कैसा होगा फिर? क्या प्रेम कठोर होता है? नहीं, मुलायम होता है, मुलायम होता है। तो फिर ये लिक्विड स्टेट बनाएगा। तो लिक्विड के लिए कितना क्या लगा दोगे? हाउ मच। तो मैंने लगाया, हो गया, तो इसका हो गया हाउ मच, ठीक ठीक ठीक। इसके बाद क्या दिया? प्रेम। बेटे प्रेम नाउन है या नहीं है? दिखती है बेटे, नाउन मैंने बताया है कि इस पे आपने डिफिनीशन बहुत पढ़ी, सारी विभिन्न प्रकार की डिफिनीशन पहचान पढ़ी है, ठीक है, वॉटएवर, बट लेकिन नाउन वही होता है जो मुझे महसूस हो जाए या जो मुझे दिख जाए। मुझे दिखता है, जो भी चीज़ें मैं दुनिया की जितनी भी चीज़ें देख सकता हूँ वो सारी की सारी नाउन होंगी, और जो चीज़ें मैं महसूस कर सकता हूँ वो भी नाउन होता है। भाव महसूस होता है और चेहरे पर दिखाई देता है। जैसे अगर आप किसी के यहाँ जाओ, अगर कोई क्रोधित है तो क्या वो कहता है मुझसे बात मत करना, मैं आज को गुस्से में हूँ? नहीं, आप उसका चेहरा देखते हैं और जान जाते हैं कि आज ये गुस्से में हैं या ये आज बहुत अच्छे मूड में हैं। तो आप पहचानते, महसूस करते हैं, वो सारा का नाउन। तो बेटे क्या प्रेम नाउन नहीं? महसूस नहीं होता, चेहरे पे दिखता नहीं? दिखता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? नाउन। तो पूरी स्पेलिंग क्या हो जाएगी? क्वेश्चन वर्ड बनेगा हाउ मच लव। हो गया? तो हाउ मच लव। अब ये क्वेश्चन वर्ड हुआ, इसके बाद में क्या है? हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? डिड। इसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? रमेश। तो अब क्या हो जाएगा? बोलो भैया, बोलो। हैं रमेश भैया हो गए हैं? तो क्या बन गया? हाउ मच लव डिड रमेश टू यू। ठीक, तो हाउ मच लव डिड रमेश टू यू, तुमसे कितना प्रेम करता है। तो बेटे आज की क्लास हो गई, आशा करते हैं समझ में आया होगा। आज पास्ट इंडेफिनिट भी हो गया, कल फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ाया जाएगा। बेटे अब मैं पोल शुरू करने की सोच रहा हूँ कि मैं एक रोज़ एक एक दो दो आपको दिया करूँगा, क्योंकि आपने पढ़ रखा है, ट्रांसलेशन दूंगा और आप लोग सही आंसर देते हैं। मैं देखूँगा कितने लोग मेरी क्लास सही पढ़ते हैं और कितने लोगों का आंसर सही है। तो आज से मैं, कल से शुरू करते हैं, कल से मैं पोल शुरू करूँगा बेटे। आज का और रेस्ट है, आज और रिवीजन कर लो, कल से मैं पोल शुरू करूँगा। तब तक के लिए आप लोग
तैयारी करिए। कोई दिक्कत समस्या मुझसे कंसल्ट करिए, कमेंट के माध्यम से करिए। और हाँ, सबसे मेन बात, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे कल इसी समय आपकी अपने चैनल माई ऑनलाइन क्लासेस पर। ठीक है, अगला वीडियो फ्यूचर इंडेफिनिट। तब तक के लिए राधे राधे, जय राम जी की जय हिंद, गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।